सोनू जी, इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम गोल्ड पर बात करेंगे, सोने पर बात करेंगे, क्योंकि सोने की बात सोने पे हो रही है। जी सर। और इतने लोग सर उत्साहित हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सोना भी इस बार तो कमाल हो गया कि सोना भी हाई मार रहा है और बैंक निफ्टी भी हाई मार रही है। बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई में है पे तो बैंक निफ्टी भी ने भी सोने की पूंछ पकड़ ली है और उसके डायरेक्शन में हाई बनाती हुई दिखा रही है। तो इस टाइम बैंक निफ्टी में भी लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं और गोल्ड में भी लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं। किसने बोल दिया होगा ना, निफ्टी में सोना भी है। यस। बिल्कुल बिल्कुल सिटी साहब। ये उसने ऐसे बोला, निफ्टी तो सोने की तरह है, सोना जहां समझता है आदमी सीधा ले लेता है वो। सर देखिए ना, सेंट्रल बैंक जितने भी बैंक्स हैं अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं गोल्ड में। तो सेंट्रल बैंक की होल्डिंग बढ़ रही है तो सब बैंक्स की होल्डिंग बढ़ रही है गोल्ड में। गोल्ड के रिजर्व्स, बैंक के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं गोल्ड में। गोल्ड लोन आ रहा है, बैंक गोल्ड लोन भी दे रहे हैं। तो गोल्ड जो है वो बैंकों के पास आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो भी गोल्ड से कनेक्टेड है वो भाग रहा है। तो बैंक्स के पास गोल्ड होल्डिंग बढ़ रही है तो इसलिए बैंक निफ्टी बढ़ रही है। स्मगलिंग बढ़ ऐसे हम गई। कनेक्शन लगा सकते हैं। स्मगलिंग बढ़ क्या गई सर? और ऑफिशियल सोना आया है 2 महीने पहले। ऑयल का नंबर 1 था और दूसरे नंबर पे सोना था। यस। इतना आया सोना। यस। तो ऐसे लग रहा है अभी वर्ल्ड वाले भारत वालों को कंसल्टेंट बना लेंगे, कि इनको 2 महीने पहले मालूम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब, बिल्कुल। तो अभी कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल मार्केट को चला रहे हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन है और करेंसी है, तीनों एरिया हैं। तो कितना देखिए क्रेडिट पहले देंगे आप? देखिए पहले तो ट्रम्प टैरिफ है। तो 80% तो ट्रम्प टैरिफ ने ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई है, इसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है। अभी तो ये भी आ रहा है कि शायद वो फेड चेयरमैन जोरेम पोवेल को भी फायर कर दें। तो वो भी एक अगेन बहुत बड़ा इशू होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा, लोगों का यूएस इकोनॉमी से विश्वास उठता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर भी राइट्स होते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस से बाहर निकल रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि एफआईआईज जो हैं वो अब यूएस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो पहले 107 108 ट्रेड हो रहा था, अब वो 100 के नीचे आ गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो करेंसी फैक्टर भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन फैक्टर भी है, और साथ में जो है सबसे बड़ा फैक्टर ट्रम्प फैक्टर है। तो इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में जो इश्यूज हैं वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं, जिसको जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं गोल्ड की तेजी में। अच्छा, एक बात अच्छी है कि गोल्ड पे कोई टैरिफ नहीं है। यस, गोल्ड और सिल्वर में कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि गोल्ड में किसी की कोई टैरिफ नहीं, बपौती हालांकि नहीं है ना। सिल्वर। किसी की बपौती नहीं है, बिल्कुल सबके जी। पास भरपूर पड़ा है। यस यस एग्जैक्टली। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि गोल्ड प्राइसेस को नेक्स्ट क्वार्टर में आप कहाँ पहुंचता हुआ देखते हो? इसकी डिमांड, सप्लाई और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? देखिए इस टाइम पे प्राइस प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जो जनवरी में हम टारगेट ले, जब आपसे बात भी हुआ था तो हम टारगेट कर रहे थे कि 3200 3300 3400 डॉलर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे ईयर एंड तक। बट वो जो है महज 4 महीने में ही आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्ड के प्राइस अगर आप देखेंगे तो महज 5 दिनों में ही डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 9,000 रुपये बढ़ गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो महज 15 दिनों में, ट्रेडिंग डे में, करीबन $500 की तेजी गोल्ड में आ चुकी है। तो बेहतर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि हमें लगता है कि 1 लाख तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में रहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर में करीबन 3530 3540 से लेकर 3730 3740 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में पॉजिटिव है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी पॉजिटिव संधि होती है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि जो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है गोल्ड के अंदर वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब तो गोल्ड का भाव सोच के लोगों को खुद पे गाली देने का मन कर रहा है कि तूने क्यों नहीं लिया। दुनिया को दिलवाता रह गया, गोल्ड लो गोल्ड लो, और खुद नहीं लिया। तो तीसरा मेरा सवाल है कि इमर्जिंग मार्केट में गोल्ड ट्रेडिंग जो हो रही है, इसमें व्हाट रोल डज द कमोडिटी एंड प्लेज एक्सचेंज प्लेज इन स्टेबलाइजिंग गोल्ड प्राइसेस? कमोडिटी एक्सचेंज को कंट्रोल लगा रहा है क्या? अब जिस हिसाब से अंधाधुंध बढ़ रहा है, तो कई लोग फंस नहीं जाए। देखिए
एक्सचेंज का जो रोल होता है वो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है, और एक्सचेंज ने वो बेहतर तरीके से अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज जब भी ऐसी वॉलेटिलिटी आती है तो वो यहाँ पर अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करता है, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एडिशनल मार्जिन्स लगाते हैं कि जिससे एबनॉर्मल लॉसेस ना हो जाए। तो वो एक्सचेंज ने भरपूर तरीके से किया है और वो उस तरीके से उसको कर रहा है। तो एक्सचेंज ने तो बहुत अच्छा रोल अप्लाई किया है, रोल परफॉर्म किया है। इवन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं, इवन अभी हमने ये भी देखा कि एमसीएक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जो बुलियन की ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, और एक्सचेंज में आप देखेंगे तो 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 8 ग्राम और 100 1 केजी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो सभी डिनोमिनेशंस के गोल्ड एक्सचेंज पर अवेलेबल हैं, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज ने बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले किया है। हाँ, एक्सचेंज वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए कि अब नॉर्मल लॉसेस ना हो, तो वहां पर अपने जो कंट्रोल है उसको जरूर नजर में रखता है, जैसे मार्जिन बढ़ाना, सर्विलेंस मार्जिन इंक्रीज करना, और टोटली हर एक पोर्शन पे वो भी पैनी नजर रखता है, जिससे कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो वो एक्सचेंज ने भरपूर अपना कार्य किया है। अच्छा, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो उनमें क्या वॉल्यूम का प्रभाव पड़ रहा है, कितने वॉल्यूम्स हो रहे हैं? और जैसे इंडिया और चाइना में है, तो दूसरे कंट्रीज के कंपेरिजन में इसके यहाँ गोल्ड कितना लिया जा रहा है? देखिए, अभी हमने ये भी देखा कि चाइना ने अपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको ये बोला है कि आप अपने एयूम का 1% गोल्ड में डालें। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग करीबन 1000 टन के आसपास वैल्यू बैठती है। तो अगर चाइना 1000 टन के आसपास गोल्ड बाय करता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने एयूएम में ऐड करती है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, और उसके चलते हमने देखा है कि अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ देखने को मिला है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो छोटी इकोनॉमीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं अब अपनी करेंसी को गोल्ड में शिफ्ट करती हुई दिख रही है, या यूं कहें कि जो लोग हैं धीरे धीरे अब गोल्ड में अट्रैक्ट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से काफी इकोनॉमीज ने, जो गोल्ड रिलेटेड इकोनॉमीज, जैसे दुबई अगर हम बात करें, तो वो यहाँ पे काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर भी कर रहे हैं। और इवन अगर हम देखें तो जो ज्वेलर्स है वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट अभी भी गोल्ड में है, और गोल्ड में कंटिन्यूटी जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो वॉल्यूम वाइज अगर आप देखेंगे तो सभी इकोनॉमी में अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। इवन अगर मैं एक डेटा आपसे शेयर करूं कि अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में गोल्ड ईटीएफ का एयूएम पिछले सालों से काफी इंक्रीज है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर हम यही एयूएम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन 5 से 10% का ग्रोथ हमने यूएस, यूरोप, चाइना के ईटीएफ में देखा है। तो जो डिमांड है गोल्ड की, चाहे फिजिकल हो, चाहे ईटीएफ के रूप में हो, चाहे एमसीएक्स के रूप में हो, या फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट के रूप में, सभी में वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या कर रही है अभी गोल्ड को प्रमोट करने के लिए? जो उसका मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है, वो कैंपेन चला रही है, क्या रिसर्च कर रही है, पार्टनरशिप है उसकी? क्या डेवलपमेंट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के? और वो देखिए, कितना वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विश्वास है उसको कि टिका रहेगा भाव? देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्रॉपर रिसर्च कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्राइस फॉरकास्ट भी जारी करती है, जिससे कि जो डायरेक्शन है, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे वो एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, सभी के लिए वो डायरेक्शनल प्रोवाइड करते हैं। और हम देख रहे हैं कि काफी पिछले कई सालों में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बेहतरीन काम किया है, और उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लोगों ने काफी फायदा उठाया है। तो ये भी बहुत सराहनीय रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से काफी अच्छे प्रिडिक्शंस मिले हैं, काफी अच्छी डिटेल्स मिली है। ये अपनी रिपोर्ट में पूरा ऑब्जर्वेशन डालते हैं, चाहे वो उसकी माइनिंग से लेकर हो, या उसके प्रोडक्शन से लेकर हो, या उसके बेस प्राइस से लेकर हो, या फिर कहीं ना कहीं कि कितना कंजम्पशन मार्केट में चल रहा है। तो ये एक बेहतरीन कार्य जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कर रहा है। अच्छा, और ये तीन एरिया हैं ज्यादातर, ज्वेलरी है, टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो गोल्ड की तीनों में क्या प्रपोर्शन में आपके हिसाब से गोल्ड की खपत हो रही है, डिमांड है यहाँ से, इन तीन सेंटर से? देखिए, अगर हम ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू में तो ऑलमोस्ट 70-80% कंजम्पशन होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में हल्की वेट की ज्वेलरी मार्केट में आती हुई दिख रही है, और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। बट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि लोग ईटीएफ बाय कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लोग बाय कर रहे हैं, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अपने डिजिटल डीमैट अकाउंट में इसको रख रहे हैं।
फ्यूचर्स मार्केट को डेफिनेटली मोबाइल ऐप के थ्रू एमसीएक्स में लोग ट्रेड डाल रहे हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है। तो डिजिटल और फिजिकल दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं कि गोल्ड ने काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है गोल्ड के प्राइस में वो आती हुई दिख रही है, और लोगों का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। आज से अगर आप 10 साल या 15 साल पहले की बात करेंगे तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड परचेज करें। बट हाँ, अब पॉसिबल हो गया है कि आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड परचेज कर सकते हैं, चाहे वो ईटीएफ हो। इवन हमने देखा था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी कई लोगों ने, काफी लोगों ने डिजिटल फॉर्म में बाय किया था, जहां पर उनको डिस्काउंट भी मिल रहे थे। हालांकि अभी तो एसडीबी को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मगर लोगों ने काफी अच्छा डिजिटलाइजेशन का यूज किया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ट्रेड करने के लिए। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भी टेक्नोलॉजी का फायदा है वो गोल्ड को काफी मिला है, और उसकी वजह से गोल्ड की जो ट्रेडिंग है या गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीफोल्ड हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि गोल्ड माइनिंग और प्रोडक्शन में क्या कम्युनि वेवलेंथ है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो माइनिंग में काफी रहता है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हमेशा शॉर्टेज में रहती है। तो मुझे लगता है कि उसका भी काफी इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि गोल्ड की माइनिंग करने में कॉस्ट काफी ज्यादा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप पहले साल के मुकाबले देखेंगे तो हर साल कहीं ना कहीं गोल्ड की जो माइनिंग है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो गोल्ड की माइनिंग और अगर आप कंजम्पशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है जो गोल्ड के प्राइस को तय करता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए आप कि अभी पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज गोल्ड का होना चाहिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए? देखिए, अगर हम पिछले 100 सालों को इवेल्युएट करें तो हमने ये देखा कि गोल्ड ने करीबन 8 से 10% कंपाउंडिंग रेट से रिटर्न दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना है तो करीबन 10 से 15% एटलीस्ट गोल्ड को ऐड करना चाहिए। इसका ऐड करने का बेनिफिट, या हम बोले कि 10 से 15% गोल्ड में डाइवर्सिफाई करें, इसका बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं जो लोगों का पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखाई देगा। अगर कहीं पर भी किसी भी एसेट क्लास में नेगेटिविटी आएगी तो गोल्ड के डाइवर्सिफिकेशन से वो भरपूर होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो 10 से 15% आप गोल्ड में डाइवर्सिफाई करें, चाहे वो आप ईटीएफ के फॉर्म में रखें, चाहे आप फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में रखें, चाहे आप उसको एमसीएक्स के फॉर्म में ट्रेडिंग में रखें। आपको क्या लगता है इसका भाव बढ़ता ही रहेगा क्योंकि लोग बेचते नहीं, एक तो जो खरीदते हैं, दूसरा उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तीसरा डिमांड सब जगह से बढ़ रही है, चौथा बैंक भी अभी एक्टिवली आ गए हैं, और छठा डॉलर हिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहाँ आपको लगता है कि कहाँ जाके टिकेगा ये? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गोल्ड जनरली अगर फिजिकल में लेते हैं तो बेचते बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की जो कंजम्पशन है वो आती है, बट रीसेल में नहीं आती। तो रीसेल का मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक है। बट हाँ, ये प्राइस जो आए हैं अगर आप देखेंगे तो आज फिजिकल मार्केट में 1 लाख के ऊपर गोल्ड बिक रहा है। तो यहाँ पर काफी अच्छे मौके हैं जिन लोगों के पास पुराना गोल्ड पड़ा है या जो डिजाइन अपना चेंज कराना चाहते हैं, या जो गोल्ड की नई डिजाइन की ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो अपना पुराना गोल्ड लाके यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। यहाँ पर उनको अच्छे दाम मिलेंगे और यहाँ पर अपनी ज्वेलरी वो चेंज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है, रीसेल का मार्केट है, या अगर हम बात करें गोल्ड के कंजम्पशन की बात है, तो गोल्ड का कंजम्पशन पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अभी मैं कुछ सवाल पब्लिक के मन में है, वो मैं आपके रखना चाहता हूँ आपके सामने। तो आपको क्या लगता है गोल्ड प्राइस इसी तरह बढ़ते रहेंगे, अनसर्टनिटी रहेगी, बनी रहेगी, या ट्रेड वार चलती रहेंगी? देखिए, ये कब आपको लगता है अगर वो कम होता है तो ये सब भी कम, भाव भी कम हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा, क्योंकि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, अभी उनको आए हुए 6 महीने हुए हैं, और हमने 6 महीने में बहुत बड़ा एक शो देखा है। तो अगर ये ट्रम्प साहब आगे भी लग रहा है कि अभी और भी स्ट्रिक्टली काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आगे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अच्छा, दूसरा ये जो गोल्ड है अभी 1 लाख क्रॉस कर गया है फर्स्ट टाइम, तो उसको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? क्या अप्रोच होनी देखिए, चाहिए? मुझे लगता है कि अभी गोल्ड को यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड अभी फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो जिनके पास गोल्ड रखा है वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी एडवाइस है कि अपना अगर उनके पास गोल्ड है तो उसमें 10-20% का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। अच्छा, अभी जो गोल्ड तो हमारे यहाँ कई प्रपोर्शन, कई क्वालिटीज में है ना, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा कि क्या करेंगे उसका?
स्लोली वॉचिंग इनके, ये देखिए सब उस पे सब कोई उसी तरह से प्रभाव बढ़ेंगे। उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये है कि जो गोल्ड की डिमांड है, अगर हम ज्वेलरी फॉर्म की बात करें तो वो छोटे कैरेट में आ जाएगी। पहले लोग 22 कैरेट का पहनना पसंद कर रहे थे, आज अगर आप देखेंगे तो लोग रेट ज्यादा होने की वजह से 18 कैरेट, 14 कैरेट, 16 कैरेट के ज्वेलरी में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। और हम देख भी रहे हैं कि उसका ट्रेंड जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड की क्वालिटी को लेके कंसर्न्स हैं, वो वहां पर हम कैरेट में कम होता हुआ देखेंगे। अभी लास्ट सवाल, आपको लगता है ये सवाल आ जाएगा? अश्वनी साहब, मैंने पहले ही कहा कि इस टाइम पे टारगेट को प्रीट करना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ हम टारगेट तो कर रहे हैं कि 1 लाख तो आना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट में 1 लाख अभी नहीं हुआ है, स्पॉट मार्केट में 1 लाख हुआ है, बट फ्यूचर मार्केट में हमें लगता है कि 1 लाख का लेवल हो सकता है। और कुछ बताना चाहेंगे संक्षेप में कि सोना लिया वो फायदे में रहा? बिल्कुल, अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीबन 25% से ज्यादा के रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं अभी 4 महीनों में। और साल दर साल ये इंक्रीज हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर अदर एसेट क्लास इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें लगता है कि गोल्ड में आने वाले दिनों में अभी और कंटिन्यूड तेजी रहेगी। तो जो भी डिप्स मिलते हैं, मान लीजिए अगर कोई बड़ा डिप आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो गोल्ड में एक प्रोसेस बना के चले, धीरे धीरे एसआईपी करते चले, हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहें। एक साथ एक मुश्त अमाउंट ना डालें, कुछ क्वांटिटी बना लें, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे करके हर महीने धीरे धीरे या हर डिप पे करके ऐड करते चलें। टारगेट आप एक लंबी अवधि का बना के चलें। शॉर्ट टर्म में हालांकि मूवमेंट काफी अच्छा आया है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू जैसे 4 या 5 साल का बना के चलेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न गोल्ड में आ सकते अच्छा, गोल्ड और सिल्वर का आप कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे? ये सिल्वर बोल रहे हैं कम गिरेगा, तो ऐसा कर सकते हैं हैं। कि देखिए गोल्ड, कोई स्ट्रेटजी हो आपके पास? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशो की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम कहीं ना कहीं गोल्ड का जो है काफी प्राइस बढ़ गया है, उसके लिए सिल्वर का प्राइस नीचे आ गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि सिल्वर जो है यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है, सिल्वर भी बाउंस हो सकता है। तो हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी पोजीशन बना सकते हैं, सिल्वर भी बुलियन का पार्ट है। तो हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। सिल्वर में भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 1 लाख के ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने सिल्वर में नई पोजीशन की है वो यहाँ पर अभी वेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें, सिल्वर के अंदर पोजीशन बनाना चाहिए। तो मेरे यही रास्ते में जानना चाहता था कि ये समझो अभी गोल्ड आप उसको बोलते हैं थोड़ा 1 लाख के ऊपर बैरियर है, तो वहाँ थोड़ा बेचे तो सिल्वर ले ले, तो कम से कम सिल्वर में तो कुछ उछाल आएगा। यस, यस। ये गिरावट कम आएगी वही तो कह रहा एक हूँ- हेजिंग हो जाएगी उसकी एक तरह से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जिन्होंने जो गोल्ड में मिस कर गए हैं वो यहाँ पे सिल्वर में कुछ एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर भी हमें लगता है कि गोल्ड के टेंडम में बाउंस बैक ले सकता है। बट इसमें हॉरिजन आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट एक लंबी अवधि के लिए हॉरिजन में लेके चले। तो पंजाबी में से बोलते हैं गोल्ड के बल्ले बल्ले हो गई है। जी शेट्टी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो वही बोलेगा तो बोला जिसने लिया खुश है। अभी खुशी कब तक रहती है, या बढ़ती है, कम होती है, ये समय बता पाएगा। देखिए समय आपकी बता क्या राय पाएगा, है? बट हाँ समय हमें लगता है कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबी अवधि के लिए अगर करते हैं तो अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। यहाँ बेचता ही नहीं है कोई सोना। इंडिया का तो ट्रेडिशन ऐसा है, जब तक आदमी मुसीबत में नहीं आता खरीदने के है, बाद और मुसीबत में वो करेंसी की तरह चला है, लोगों ने यूज किया उसको, कोविड में दूसरे टाइम पे, तो एवर प्रूफ है ये। यस, तो और कुछ बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही है कि गोल्ड में एक प्रोसेस बना के चले, डिप्स आए तो वहां पर गोल्ड को ऐड ऑन करते चले। अनसर्टेनिटी अभी भी लग रही है, हमें आगे रहेगी, और आगे भी गोल्ड के भावों में आपको कंटिन्यूटी तेजी देखी जा सकती है। हमें और लगता है कि जी और पड़ोसी का भी देखें वो गोल्ड ले रहा है तो आप भी लें। नहीं ऐसा ना करें। रिसर्च करें, वो पूरा कोई प्रॉपर इंडिकेटर रिसर्च नहीं करें। है, वो कोई इंडिकेटर नहीं है। सेठी साहब को सुने। ठीक है, हम आपको बुला के लाएंगे सुनाने के लिए। बिल्कुल सर, ऑलवेज थैंक यू रेडी सर, सर। बहुत अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू वेरी मच नमस्कार, सर। आपका दिन नमस्कार सर, शुभ हो। नमस्कार। और ये मैं भेजता थैंक हूँ यू वेरी आपको। मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।